खजाना सब बेच दिया। ये देश तुम्हारी जागीर है, देश के मालिक हो, देश का मालिक तुम नहीं हो। हमारे पुरखों ने, इस देश के मजदूर किसानों ने अपने खून पसीनों से इस मुल्क को आजाद कराया। इस देश के प्रधानमंत्री कोई हो सकता है, लेकिन इस देश का मालिक आप नहीं। इस देश के मालिक हम हैं, इस देश के मालिक हम हैं, इस देश के मालिक हम हैं। ईडब्ल्यूएस लाते हैं, संविधान के मूल भावना का, आरक्षण के मूल प्रावधान का उल्लंघन करके कहते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आप बेच डाले। रेल, LIC, बैंक का निजीकरण, कहां बचा सरकारी नौकरी। हाथरस में हमारी बहन को सामूहिक बलात्कार करके रीढ़ की हड्डियां तोड़ दी जाती है, गर्दन मरोड़ दिया गया। ये लड़ाई भगत सिंह अंबेडकर के रास्ते हिंदुस्तान के लाल किले तक पहुंचेगी। प्रतिभाएं जातियों के गर्भों में नहीं पला करती। शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव, उत्पीड़न बढ़ा है। तीसरी क्लास के बच्चा उच्च जाति के टीचर के मटके से पानी पीता है तो उसको अपनी जान गंवानी पड़ती है। आज दलितों को कहते हैं कि हिंदू हो, सांप्रदायिक राजनीति में ले जाना चाहते हैं। अरे भाई, कब से दलित हिंदू हो गए? अरे भाई, आपको हमारी मूंछें नहीं बर्दाश्त होती। मिनट है। आज SC ST पर भी वाद विवाद है। मैं धूमिल के शब्दों से शुरू करता हूं। मैं धूमिल के शब्दों से शुरू करता हूं। लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। महोदय, अभी बिहार आर्थिक सर्वेक्षण का रिपोर्ट मैं पढ़ रहा था। आज भी SC ST के 49.8% लड़के लड़कियां हाई स्कूल की शिक्षा पूरी नहीं कर पाते, बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं। अगर आदिवासी की बात करें तो 31.6% बच्चे बच्चियां हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते। टीचर की बहाली होने वाली है। अब B.Ed का फी 1.5 से 2 लाख रुपया कर दिया गया। अब SC ST के बच्चे इतना फी कहां से अदा कर पाएंगे? तो मास्टर नहीं बन पाएंगे SC ST के बच्चे बच्चियां। कैग का रिपोर्ट हमने देखा कि SC ST छात्रवृत्ति फंड के 8,800 करोड़ रुपए सड़क बनाने में, सरकारी भवन बनाने में, तटबंध में, बिजली के क्षेत्र में खर्च कर दिया गया। ये असंवैधानिक है, ये हकमारी है, सरकार के अधिकार नहीं है। लोहिया जी ने एक बात कही थी बहुत महत्वपूर्ण। चपरासी हो या राष्ट्रपति की संतान, सबको शिक्षा एक समान। हम कहना चाहते हैं कि आज भी हमारा संविधान का जो प्रियम्बल भी कहता है कि अवसरों में समानता हो, और इसलिए बिहार में हमारी सरकार है समान स्कूल प्रणाली की स्थापना के लिए समान स्कूल प्रणाली विधेयक लाया जाए हाउस में। अमीर हो, गरीब हो, जाति, वर्ग, लिंग, अमीरी, गरीबी, धर्म के आधार पर बिना भेदभाव के सभी बच्चों को
शिक्षा पाने का अधिकार है, शिक्षा पाने का अधिकार है, समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांत है। महोदय सदू जी, महोदय शांति शांति बोले गरीब बच्चों के बोलने दीजिए। शांति मेरिट की बात होती है, ये आरक्षण पर ये लोग आए हैं विश्वविद्यालय में नौकरी में। हम कहना चाहते हैं कि प्रतिभाएं जातियों के गर्भों में नहीं पला करती। एक समान शिक्षा व्यवस्था लागू करो, पता चल जाएगा किसकी मां तेज बेटा पैदा करती है, पता चल जाएगा। और इसलिए अभी आज विधानसभा में बहस हो रहा था। आप जानते हैं सरकारी रिपोर्ट है, बिहार में नौजुवतियां बच्चे कुपोषण के चपेट में हैं, एनीमिया के शिकार हैं। अगर सामान्य वर्ग के, पिछड़ा वर्ग के जो पुलिस की बहाली में, पुलिस में, दरोगा में हाइट है 165, तो एससी एसटी के लड़कों के लिए 160 सेंटीमीटर हो सकता है, तो फिर एससी एसटी लड़कियों के लिए और 5 सेंटीमीटर घटा दिया जाए तो हमारी बहनें लंबी नहीं हो पाती, मां के पेट में कुपोषण के शिकार हो जाती, वे भी सिपाही और दरोगा में बहाल हो जाती। मैं समझता हूं कि इस सवाल के पक्ष में पूरा हाउस होगा। मित्रों, जब से इस विचारधारा के लोग देश के सत्ता में आए हैं, तब से शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव, उत्पीड़न बढ़ा है। रोहित वेमुल्ला को भाजपा के छात्र नेता सुशील कुमार ने, भाजपा के सांसदों ने उत्पीड़न किया और लेटर लिखते हैं। इस देश में हमारी कीमत एक जाति तक है, एक वोट तक है। इस देश में हमारी मस्तिष्क और इस मुल्क में हमारी जो कुर्बानी है, इसका पहचान नहीं है। हमारा जन्म एक दुर्घटना और वो शहीद हो जाते हैं। ये इंद्र कुमार तीसरी क्लास के बच्चा उच्च जाति के टीचर के मटके से पानी पीता है तो उसको अपनी जान गंवानी पड़ती है। ये दर्शन सोलंकी को आत्महत्या करना पड़ता है। पायल तंडवी को जातिगत भेदभाव से अपनी जान गंवानी पड़ती है। ये लोग आज दलितों को कहते हैं कि हिंदू हो, सांप्रदायिक राजनीति में ले जाना चाहते हैं। अरे भाई, कब से दलित हिंदू हो गए? शूद्र कब थे? आपने तो उनको मानवीय अधिकार से, ज्ञान से एक मनुष्य होने की स्वाभिमान ही पैदा नहीं होने दिया। आप कहते हिंदू हो? अरे भाई, आपको हमारी मूछें नहीं बर्दाश्त होती। हमें घोड़ी पर चढ़ना आपको मंजूर नहीं। और हाथरस में हमारी बहन को सामूहिक बलात्कार करके रीढ़ की हड्डियां तोड़ दी जाती है, गर्दन मरोड़ दिया गया, जीभ काट दिया गया। और इस देश में बलात्कार के पक्ष में कोई डिफेंड करने वाले लोग हैं? ये कौन लोग हैं भाई? इस देश के एक बड़े नेता जो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, वो कहते हैं कि कब्र से निकाल करके बलात्कार करो। कोई कहता है, कोई सदैव जी कहते हैं ये लोग कि कब्र से निकाल कर बलात्कार करो। कोई कहता है वोटिंग राइट छीन लो, कोई नरसंहार करने का आह्वान करता है। दलितों को हिंदू बनाते चल रहे हैं। हम कहना चाहते हैं ये समाज कंक्लूड कीजिए। शाही से लड़ा है, ये समाज सामंतशाही से लड़ा है, ये समाज मनुवादी ब्राह्मणवादी से लड़ करके आगे बढ़े हैं। और ये हमारी लड़ाई, ये जो सामंती फांसीवादी
सांप्रदायिक निजाम है, इससे भी लड़ेगी। और ये लड़ाई भगत सिंह अंबेडकर के रास्ते हिंदुस्तान के लाल किले तक पहुंचेगी। और इसलिए हम लोग आए हैं। आप बेच डाले रेल, LIC, बैंक का निजीकरण, कहां बचा सरकारी नौकरी। इसलिए हम कहते हैं कि दलितों को आप प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दो, जुडिशियरी में आरक्षण दो। रेल बेच दिया, भेल, हेल, सेल, तेल, खान खजाना सब बेच दिया। ये देश तुम्हारी जागीर है, देश के मालिक हो, देश का मालिक तुम नहीं हो। हमारे पुरखों ने, इस देश के मजदूर किसानों ने अपने खून पसीनों से इस मुल्क को आजाद कराया, इस मुल्क को सजाया बनाया। इस देश के प्रधानमंत्री कोई हो सकता है, लेकिन इस देश का मालिक आप नहीं, इस देश के मालिक हम हैं। इस देश की लाखों करोड़ों जनता है। और इसलिए हम लोग कहने के लिए आए हैं मित्रों कि आज बिहार में जो जमीन का सवाल है, लाखों लाख एकड़ जमीन बड़े भूधारियों के कब्जे में है। हम कहना चाहते हैं, महागठबंधन की सरकार है हमारी, कि कहना चाहते हैं हम मंत्री से, सरकार से, आप आगे बढ़िए। गैर सरकारी, गैर मजरूआ जमीन को देने के लिए आगे बढ़िए। महागठबंधन की ताकत आपके साथ है और लाल झंडे की ताकत सबसे अग्रिम मोर्चे पर है। बड़े भूधारियों के कब्जे से जमीन को मुक्त कराइए, भूमिहीन गरीबों को, दलितों को जमीन वितरण करने का काम करिए। EWS लाते हैं, संविधान के मूल भावना का, आरक्षण के मूल प्रावधान का उल्लंघन करके कहते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को हमने 10% आरक्षण दिया। आरक्षण किस लिए मिला था? सदियों से सताए गए लोगों को ऐतिहासिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को सामाजिक समानता के लिए आरक्षण लाया गया था। आपने EWS ला दिया।